प्राण निकलने लगे तो वह जो है बहुत घबरा गई और कहने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पेद्यमानाखिल जीव मर्मणे विवेत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोध। छोड़ दो। शरीर से पसीना निकलने लगा, रोने लगी और अपने असली रूप में आ गई। गोल कपोल पलट कर सहसा बने भिड़ों के छत्तों से हिलने लगी उष्ण सांसों से होठ लपाल पलकों से कुंदकली के दांत हो गए बड़बड़ाह के डाढ़ों से। वह जो है उसके गाल दतैया छाता के समान हो गए और दांत जो है बड़े बड़े बरहा डाढ़ा जैसे हो गए, होंठ हिलने लगे। और इसी प्रकार से क्या होता है कि वो जेवर इत्यादि धारण के थे वो सब हड्डियों के बन गए। रोने लगी, वहां से भगी असली रूप में और बाहर गई। बाहर जाकर के जहाँ पर गोठान था, गाय ठुकाते थे, उसी स्थान में वह गिर गई। आंख जो है पटरा गए उसके जी, हाथ पांव चितर बितर हो गए। ऐसी पूतना जब गिरी तो बहुत जोर से आवाज आई, मानो भूकंप हो गया। सब घबराए। यशोदा मैया ढूंढने लगी, बालक कहाँ गया। तो उस समय जो है कुछ पता नहीं चला। गोपियां जो है ढूंढने लगी तो जाके बाहर देखती गौठान में तो पूतना मरी हुई पड़ी है और भगवान जो है उसके छाती में खेल रहे हैं। देख के बालक को उठा करके लाया। भगवान खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, भाई देखो मैं तो बच्चा हूँ, दूध पीने वाला बच्चा हूँ, दूध पीना मेरा काम है और तुमने दूध पिलाया और मैंने दूध पिया, दूध पीने से तुम मर गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है। इस प्रकार से जो है भगवान खेल रहे थे। गोपियों ने जो है वो बालक को उठा के लाया और कहे, देखो यशोदा बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करना। वो बहुत बड़ी राक्षसी से ले गई थी, अपने पाप से जो है खुद मर गई। तो यशोदा मैया जो है उसे गोदी में उठाती है। गोपियां आती हैं, अरे इसको बहुत बड़ा नजर लग गया। राक्षसी जो है ले आ रही थी, इसका जो है फूंक झाड़ करो। गाय के पैर का जो रज है उससे जो है पूंछ को चारों तरफ घुमाया। हे माधव, हे गोविंद, आप सब जो है इनकी रक्षा करो। ऐसे भगवान के नाम में जो है बड़ी ताकत है। भगवान की रक्षा भगवान के नाम करते हैं। अब इस प्रकार बाल कृष्ण को रखे गोपी और उधर नंद बाबा जो है मथुरापुरी से आ रहे हैं। इधर गोपों ने विचार किया, जब पूतना गिरी तो उसका शरीर जो है 6 कोस का था, 6 कोस का विस्तार वाला शरीर। कहे इतना बड़ा शरीर वाली ये पूतना है, इसके लिए इतनी बड़ी जो है चिता बनाना पड़ेगा, बहुत सारा जगह जो है घेर के रखेगा। नहीं, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा कर दो और थोड़े जगह में आ जाएगी। तो वहाँ गोप वालों ने जो है अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के सब आए और आकर के उन्होंने पूतना के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके चिता बना करके उसमें आग लगा दी। उसका शरीर जलने लगा तो धुआं से जो है उगल धूप जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, ऐसे सुंदर खुशबू आने लगी। तो नंद बाबा रास्ते में देखे बहुत बड़ा धुआं उठ रहा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कोई यज्ञ वगैरह किया है। गोपियों ने बताया कि एक बहुत बड़ी जो है राक्षसी आई हुई थी, वो बच्चे को उठा करके ले गई थी।
और अपने पाप से वहां पर खुद मर गई, उसी का शरीर जल रहा है। नंद बाबा जो है वो याद किए, वसुदेव जी ने जो कहा था वो जो है बिल्कुल सही है, बलदेव जी झूठ नहीं बोलते। ऐसे कह करके बलदेव जी के बातों को जो है उन्होंने याद किया और फिर बालक को उठाया, उसके सिर को सूंघा नंद बाबा ने। फिर ब्राह्मणों को बुलाया और कहे महाराज इसको बढ़िया आशीर्वाद दे दीजिए, ये जो है बालक चिरंजीवी हो। ब्राह्मण आए, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया और बालक को जो है आशीर्वाद दिया। 10 दिन के भी नहीं हुए थे तब इन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। ये पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान जो है वहां पर गए ना, वामन भगवान गए तो उस समय उसने ये विचार किया कि मेरा ऐसे छोटा बेटा होता तो मैं इसको जो है दूध पिलाती। भगवान जान गए। उसके बाद भगवान ने जो है अपना विराट रूप ग्रहण किया और विराट रूप ग्रहण करके बलि को 3 पांव पृथ्वी के बहाने जब 2 पांव में उसकी सारा राज्य नाप लिए और भगवान ने बांध लिया बलि को, तो इसके मन में गुस्सा आई, ऐसे दुष्ट बालक को तो मैं जहर पिला के मार डालती। तो भगवान उसके अंदर की बात जान गए और कहे अभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। द्वापर युग में जब मैं कृष्णावतार ग्रहण करूंगा और तुम जो है पूतना के रूप में हो, उस समय तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। मैं तुम्हारा जो है स्तनपान करूंगा। वही पूतना जो है आज कृष्ण भगवान ने उसका दूध पिया और माता के समान उसको गति दे दी। यशोदा मैया से पहले पूतना की गति भगवान ने दे